राधे राधे भक्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान को भोग कैसे कब लगाएं। जानिए नियम, मंत्र और विधि। भगवान को भोग कैसे लगाएं। अगर आप भगवान को भोग लगाने के पश्चात स्वयं भोजन करते हैं तो इससे आपकी बुद्धि सौम्य बनती है। भगवान को भोग लगाने के बाद वह भोजन श्रेष्ठ बन जाता है। यह भोजन करने से आपके विचार और मन शुद्ध होता है। बोलो गौरी पुत्र गणेश जी की जय। भगवान की पूजा करते वक्त भगवान को भोग लगाने की परंपरा चली आ रही है। घर हो या मंदिर, रोज अपने आराध्य को उनका मन चाहा भोग लगाकर ही लोग खुद उसे ग्रहण करते हैं। खास तौर पर तीज त्योहार और घर में होने वाले मांगलिक कार्यक्रमों के दौरान भगवान को विशेष पकवानों के भोग लगाए जाते हैं। लेकिन कई लोग भोग लगाने का महत्व और इसके नियम नहीं जानते। इसलिए यह जानना जरूरी है कि भगवान को अर्पित किए जा रहे भोग को लेकर सही नियम क्या है। पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगाया जाता है। भोग भी विधि सहित लगाने से पूजा का पूर्ण फल मिलता है। लेकिन कुछ लोगों को भोग लगाने की विधि पता नहीं होती है। ऐसे ही अपनी मर्जी से भगवान को भोग लगा देते हैं। अगर आपको भी भोग लगाने की विधि पता नहीं है, भोग लगाने की संपूर्ण विधि हम यहाँ बता रहे हैं। जिस वक्त पूजा कर रहे हैं उस वक्त भोग लगाना चाहिए। इसके लिए घर के सभी लोगों को साथ होना चाहिए। भोग लगाने के बाद भगवान के सामने कुछ देर तक उस भोग को रखें और फिर पूजा के बाद सभी लोगों में बांट देना चाहिए। भगवान को भोग लगाने का पात्र सोना, चांदी, तांबा, पीतल, मिट्टी या लकड़ी का होना चाहिए। कई बार भोग लगाने वाले प्रसाद में से ही लोग खाना शुरू कर देते हैं। भगवान को झूठा भोग नहीं लगाना चाहिए। अगर घर में ज़्यादा लोग हैं और भोजन को लेकर चिंता है तो पहले ही एक बर्तन में भगवान के लिए भोग निकालकर अलग रख दें और फिर बाकी का खाना लोग खा सकते हैं। इसलिए झूठे भोग को शास्त्रों में बहुत अशुभ बताया गया है। भोग में तामसी पदार्थ शामिल नहीं करने चाहिए। आप भले ही लहसुन, प्याज आदि खाते हो, लेकिन अगर भगवान को भोग अर्पण कर रहे हैं तो इस भोग में प्याज, लहसुन आदि नहीं होना चाहिए। भगवान को साफ सुथरा, ताज़ा और सात्विक भोजन ही अर्पित करना चाहिए। कई बार प्रसाद कुछ ही लोग खा पाते हैं, लेकिन ये गलत है। पूजा के बाद प्रसाद यानी भोग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटना चाहिए। चाहे किसी के पास एक दिन का ही आए, लेकिन प्रसाद जितना बांटा जाता है उतना ही घर वालों के लिए लाभकारी और तरक्की देने वाला होता है। कई बार भोग लगाने के बाद प्रसाद यूं ही मंदिर में रखा रह जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भोग लगाने के कुछ देर बाद प्रसाद बांटकर खा लेना चाहिए। इससे प्रसाद का फल बहुत जल्दी मिलता है। अगर आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो तामसिक वस्तु का भोग कभी ना लगाएं। हमेशा ही सात्विक चीज़ों का भोग ही लगाएं। इसके अलावा शुद्ध भोग भगवान को कभी नहीं अशुद्ध भोग भगवान को कभी नहीं लगाना चाहिए। हमेशा ही भगवान को शुद्ध और घर का बना भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने के लिए आप किसी भी धातु से बने बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि पुराने समय में भगवान को भोग लगाने के लिए कांसे, तांबा, चांदी, सोना, केले के पत्ते और डाक के पत्ते से बने बर्तनों का अधिकतर उपयोग किया जाता था। स्टील और कांच के बर्तनों का अधिकतर उपयोग होता है। इसलिए आप इस प्रकार के बर्तनों में भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। लेकिन भगवान हमेशा ही शुद्ध बर्तन में ही भोग लगाना चाहिए। भगवान को भोग लगाने से पहले बर्तन को अच्छे से धो लीजिए। इसके बाद ही भगवान को शुद्ध बर्तन में भोग लगाएं। हमेशा ही शुद्ध घी में बनी ही
भोजन का भोग लगाना चाहिए। अधिक मिर्च, मसाले और तेल वाले भोजन का भोग लगाने से बचिए। जब भी भोग बनाने, स्नान आदि करने के बाद स्वयं को स्वच्छ करके ही भोग बनाएं। भोग हमेशा ही साफ और शुद्ध वस्तु से ही बनाएं। सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि जो हम ग्रहण करने वाले हैं उसी वस्तु का भोग भगवान को लगना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार प्याज तथा लहसुन से बने हुए व्यंजन का भोग कभी भी नहीं लगाना चाहिए। भगवान को भोग शुद्ध तथा सात्विक होना जरूरी है। आप तामसिक भोजन का भोग भगवान को न लगाएं। आप सात्विक चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि खीर, लड्डू, सब्जी, भात, दाल, पूरी, मठरी, गुड़ आदि। इसके अलावा आप फल, फ्रूट आदि का भी भोग लगा सकते हैं। अब भगवान को भोग लगाने के लिए आप चांदी, कांसे, तांबा, सोने, कांच, स्टील, केले के पत्ते, डाक के पत्ते आदि का बर्तन के तौर पर इस्तेमाल में ले सकते हैं। जब भी आप भोग लगाएं, भगवान की प्रतिमा के दाईं तरफ भोजन रखें तथा साथ में शुद्ध जल का पात्र भर के रखें। इसके बाद शुद्ध जल अपने में हाथ में लेकर भगवान के सामने जमीन पर गोलाकार में जल का छिड़काव करें। अब इस गोलाकार में भगवान की प्रतिमा की दाईं तरफ भोग की थाली रखें। अब अपने दाएं हाथ में जल भरा पात्र लेकर थाली के ऊपर से 3 बार घुमाएं और ओम अमृतोपस्तरणमयी स्वाहा मंत्र का साथ में जाप करें। इसके पश्चात थोड़े से जल का छिड़काव जमीन पर करें। इसके पश्चात भोजन तथा जल में तुलसी के पत्ते रखें। बिना तुलसी के पत्ते भोग नहीं लगाया जाता। अब भोजन से भरी थाली को अपने हाथ में उठाकर भगवान भोग लगाएं तथा प्रार्थना करें। ध्यान रहे, गणेश जी के भोग में कभी तुलसी का इस्तेमाल नहीं होता। भोग अंगूठा और उंगली को मिलाकर भोजन को छुआकर भगवान के मुख के आगे ले जाएं और उससे भोग लगाएं। इसके पश्चात भगवान को जल अर्पित करें तथा भगवान से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। मंत्र का जाप भोग लगाते समय कर सकते हैं, जिससे आपको पूजा का पूर्ण फल मिले। आप भोजन का मंत्र बोलें, श्रीमन नारायणम नमः नैवेद्यम निवेदयामि। अगर आपको भोजन का मंत्र नहीं भी आता तो आप भगवान के सामने प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, भोजन ग्रहण करें, भोग लगाएं। इसी से आपका भोग भगवान अर्पण कर लेंगे। भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।